नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी कमेंट्स पे था। तो कई लोग पूछ रहे थे, जिनमें से कुछ एक ही लोग होते हैं जो वो इस तरीके की पूछते हैं। हालांकि इसका फ़ायदा नहीं होता पूछने का कुछ, क्योंकि वो कर कुछ सकते नहीं हैं, खाली पूछते हैं मतलब। और उन्हें बाकी का कोई ज्ञान ज़्यादा है नहीं मेरे हिसाब से। तो वो अपना टाइम पास कर लेते हैं, तो हम भी उनका टाइम पास कर देते हैं बता के उन्हीं की ज़ुबानी में। तो ये इस तरीके का है कि उन्होंने पूछा था कि कई पेड़ हैं, उन पे किस किस का क्या वास होता, कौन सी आत्मा होती है। बड़ा अजीब व गरीब पर्सन है, और आप उनका दिमाग लगा सकते हैं किस तरीके का होगा जो इस तरीके के प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि जो देवी देवताओं के सवाल पूछ रहे हैं वो तो ठीक है, किसी देवी का किसी का उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करा। तो अब पेड़ों के ऊपर कौन सा भूत बैठा है, मतलब वो बताइए, कमाल की बात है ये। तो अब संसार देखिए, अब भारत देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब कमेंट्स के हिसाब से लोगों का। हो सकता है कोई बुरा माने मेरी बात का। तो जो कि हमने पूर्वजों से सुनी है वो ये है इमली के पेड़ के विषय बताता हूँ आपको मैं। छोटा मोटी बात है ये। तो आपने देखा होगा कि इमली के पेड़ पे पहले जो एक फल आता था उसको फल मान सकते हैं आप। तो उसको इमली होती है वो, उसको कटारा भी बोलते थे जो लोग पुराने ज़माने में दिल्ली में थे, पुराने टाइम में। तो उस समय पे जो कटारे हुआ करते थे, जो सुंदरनगर से लेकर निजामुद्दीन तक कटारे के पेड़ बोलते थे उसको, इमली के पेड़ होते थे। कटारे के कटारा भी बोलते थे, उससे एक निकलती है उसमें इमली का बड़ा रूप, उसको खाते हैं, खट्टा लगता था और कई टुकड़ों में वो जुड़ा हुआ होता था, जैसे जंगल जलेबी होती है। इस तरीके से मैं पूरा बताता हूँ, शायद उन्हें दिल्ली के भी इतिहास का ना पता हो जो कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो भी पूरा बताता हूँ आपको एरिया वाइज। अब तो उसमें था, तो वहाँ भी कई बार ऐसा होता था, कई लोगों के साथ हुई है उस क्षेत्र में घटना कि कई नेगेटिव शक्ति उस पेड़ से, मतलब बताते थे पेड़ से उतरती हो, कहाँ से उतरती है, लोगों के कई बार पीछे लगी हैं। तो पर वहाँ ये होता था कि आगे जाके दरगाह वगैरह थी तो लोग मतलब वहाँ से हट जाती थी वो चीज़ें, ऐसा भी है। तो इमली के पेड़ पे जो बताते हैं बड़े बूढ़े, तो एक कुब्जिका का देवी होती है, देवी मान सकते हैं आप उन्हें। तो वो जैसे कुब निकला होता है उस तरीके की होती है वो। तो कुछ पूर्वज बताते थे, बुजुर्ग जो थे एक दूसरे को बताते गए कि वो इस तरीके की वहाँ बैठी मिलती है कई बार। मतलब पुराने टाइम की बात है, आज कुछ नहीं है, क्योंकि लाइट का ज़माना है, अब कुछ नहीं है, अंधविश्वास फैलाना हमारा काम नहीं है। और कई और तरीके की आत्मा उन पेड़ों पर रहती हैं, आम बात है ये, वो कहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि पेड़ पर ही हों। तो वो पर्सन पूछ रहे थे तो उसका बताना ज़रूरी था, उस तरीके का वो उनकी जिज्ञासा है। और इसी में मैं एक दूसरी बात जोड़ता हूँ कि आपने सुना होगा महुआ का पेड़, शायद गाँव में देखा होगा आपने। तो वो भी चंबल में एक जगह था, बहुत मशहूर था। तो अगर उसको कोई कह देता था कि हम इसके नीचे मतलब बैठेंगे और ये करेंगे, मतलब सोएंगे, इस तरीके शर्त लगा के, मतलब कहने का मतलब, और वो जो गया उस पेड़ के नीचे, मतलब बिल्कुल असली बात है ये। तो एरिया में बताता नहीं हूँ। तो उस जगह पे बहुत सारे लोग पहचान गए थे फिर कि जो महुआ का पेड़ था उसके नीचे जो भी बैठता था, मतलब तड़ी से, आप तड़ी मान लो उसको, मतलब अपनी वो दिखा के हैकड़ी, तो वो फ़ौरन ही 10-5 मिनट में ही बीमार होना शुरू हो जाता था। क्योंकि 2-4 लोग शर्त लगाते तो जो उसके नीचे जाता था ऐसा होता था। फिर लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया था, या जाते थे तो वैसे चले जाते थे, कोई नुकसान नहीं होगा आपको, निकल जाओ, कुछ करो, बैठो। पर आप मतलब वो करोगे, शर्त सी लगाओगे, हम तो यहाँ बैठेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, तभी होता था। मतलब चैलेंज देने पे होता था, बाकी वैसे नहीं होता था, बच्चे खेलते रहे कुछ हो। तो इस तरीके का था वो, तो ऐसा होता है। तो ये महुआ के पेड़ का था, वो जिंद बताते थे, उस पर कोई जिन्नाती शक्ति होती है, तो वो उस पर मतलब रहता था। तो अब तीसरी बात जो है, पीपल का पेड़ जो है, बरगद के पेड़ होते हैं, इन पे भी कई आत्मा का वास होता है। ये जो कमेंट्स बोल रहे थे, हालांकि मैं बताना अच्छा नहीं लग रहा, पर फिर भी कमेंट्स कराए तो बताता हूँ। तो जो पीपल का पेड़ होता है, आपने देखा होगा शमशानों में ज़्यादा होता है। तो आपके जो भी घर वाले होते हैं, अगर वो वहाँ एक्सपायर होते हैं तो उनको भी पहला स्थान वही मिलता है, पीपल का या बरगद का। जो भगत हैं, अच्छे मास्टर भगत हैं, वो जानते हैं। और उससे आगे मैं बताऊंगा नहीं कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता, ये बात है, वो गुप्त भेद हैं सारे। जो भगत हैं इस लाइन के वो जानते हैं कि उन पेड़ों पे क्या होता है, मतलब इस तरीके से, क्योंकि पहला वहीं रुकता है, जो भी होती है आत्मा वगैरह उस पर रह जाती है कई दफ़े, आपने देखा होगा। इसलिए शमशानों से लोग डरते हैं, क्योंकि किसी की भी आत्मा वहाँ बैठी मिलती है ज़्यादातर, उसके बाद ही वो इधर उधर कहीं जाती है, वो अलग बात है, वो अलग हिसाब है। और सारी बातें इस पर बताई नहीं जाती इस तरीके से। ऐसे ही एक आपने सुना होगा कीकड़, जो पेड़ होता है कीकड़ का, उस पे भी जो मसान होता है एक, उसको बोलते हैं कीकरिया मसान, सुना होगा आपने। वो भी बड़ा भयंकर मसान होता है, और वो मतलब भयंकर भी है और कई काम करता है वो, मतलब
इस तरीके से अगर उस पेड़ को मानते हैं तब की बात है, और कई बार वो नुकसान भी दे जाता है, वो अलग विषय है। और सारी गुप्त विद्याएँ हैं जो कि मतलब करनी ठीक नहीं है, या वीडियो बतानी भी सही नहीं होती, कि कोई करे तो नुकसान है। तो इसलिए हालांकि वो विद्याएँ भी कई लोगों ने देखी हुई हैं जिनका मतलब कुछ काम बना है उससे, तो इस तरीके की बातें हैं ये। तो धन्यवाद, आपने वीडियो सुना होगा। और एक इसमें एक और मैं डालता हूँ बात, क्योंकि उनको सारे ही पेड़ों का पता लग जाए जो पूछ रहे हैं, फिर देखते हैं वो क्या कर सकते हैं उस पेड़ से, भाई कुछ फ़ायदा लेते हैं या नुकसान हो, वो ज़रूर कमेंट्स करना हमें कि आपको सिद्धियाँ मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं पेड़ों के बारे में पूछने में। अजीब व गरीब पर्सन जो हमें बताने में अजीब गरीब लग रहा है, पर उनको पूछने में नहीं लग रहा। तो एक पेड़ और बताता हूँ, और हो सके तो आप अपने घर के आगे उगा लें उसे, बहुत ज़बरदस्त प्रभाव मिलेगा आपको। और जब तबाह हो जाओगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ वाकई में पेड़ों में शक्ति होती है। तो वो है अनार का पेड़। अनार का पेड़ जो है अगर किसी के घर के आगे लगा होता है तो उस घर पे अद बता के मतलब तंत्र प्रयोग होता है, चाहे कहीं भी कोई कर रहा होगा वो आपके घर पे आएगा, और उसमें ऐसी ऐसी शक्तियाँ आपको दिखाई दी आपके घर में। ये भी बताता हूँ मैं, अगर आपको दिखता हो तो आप नज़र मारेंगे आपके यहाँ कहीं अनार का पेड़ तो नहीं है, थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो, चाहे फल आते हो ना आते हो, चाहे खाने लायक फल हो चाहे ना हो, उसका मतलब नहीं अनार होना चाहिए। तो आपके घर में ऐसा लगेगा आपको जैसे बंगालियन औरतें जो होती हैं, बंगालियन टाइप की, वो औरतें चढ़ के आ रही हैं आपके घरों पे, तो समझ लो कि कोई तंत्र हो गया आपके यहाँ अनार की वजह से, यानी कि कोई अनार पे कुछ टांग के चला गया, हो सकता हो बंगाली हो जो टांग गया हो या किसी और तरीके का हो। तो इस तरीके की बिल्कुल प्रत्यक्ष बता रहा हूँ मैं बात, जो कि देखी हुई बात है, ऐसा नहीं कि सुनी हुई बात है, ये बिल्कुल अनुभव करी हुई बात है, जीनों पर चढ़ती हुई वो शक्तियाँ आई और उन्हें पकड़ा भी गया है फिर बाद में। और फिर उन्होंने बाद में पता लगा, क्योंकि शुरू में पता ही लगता कि अनार का पेड़ दोष है या दोष मुक्त है, पता नहीं लगता, जब कुछ घटना हो जाती है जब भी पता लगता है। तो इस वजह से जो पूछ रहे थे उनके लिए मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप शक्ति भी देखना चाह रहे हो, कभी बहुत सारे कमेंट्स मारते हैं तो फिरकी लेने के चक्कर में, तो आप अनार लगाएं, फिर देखिए वो अनार आपकी कैसे फिरकी लेता है घुमा घुमा के। तो ये बात है, हो सकता है बुरा माने, पर क्योंकि करना चाहिए प्रयोग। अगर आप उस तंत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और किसी से पूछ रहे हैं पेड़ों के बारे में, तो आप पेड़ लगा के भी देखें अपने घर में, तो आपको प्रत्यक्ष आनंद आएगा जब आत्मा आपके घर पे आएंगी और फिर आप अपनी शक्ति मार मार कर से हटाएंगे, तो कितना ज़बरदस्त सीन है वो। तो आपको करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष देखना चाहिए, पूछने से क्या फ़ायदा। तो धन्यवाद, पर ऐसा करें ना। तो क्योंकि आपने अजीब व गरीब प्रश्न पूछा, उसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा, उसी तरीके से देना पड़ता है जो जिस भाषा में बात करता है। अजीब गरीब प्रश्न पूछेंगे तो हम उसी तरीके के बताएंगे, पर बताएंगे सबको, क्योंकि सबका विश्वास हमसे जुड़ा हुआ है, तो सबको बताना हमारा फ़र्ज़ है। चाहे वो पेड़ की पूछें चाहे किसी चीज़ की, अगर हम जानते होंगे तो बताएंगे। धन्यवाद, आपने देखा, और कोई बुरा ना माने इस बात का, पर ये वीडियो जो बना है इसी कमेंट्स के ऊपर है कि जो पेड़ों के बारे में पूछ रहे थे, तो हो सकता है उनको भी जानकारी मिल जाएगी। हर आदमी को जानकारी देना हमारा फ़र्ज़ है। धन्यवाद, और अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब शेयर करें लाइक करें। धन्यवाद।